नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 जुलाई को होगा महावृक्षारोपण अभियान। संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, पुलिस जांच में जुटी। और 198 ग्राम पंचायतों पर जारी हुआ नोटिस। जिला पदाधिकारी ने एस्कॉर्ट पार्टी से घायल दिव्यांग को भेजवाया अस्पताल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि विवेक राठौर नाम का यह व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट किया था। जांच में सलेमपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि की, जिसके बाद पोस्टकर्ता की पहचान विवेक कुमार पुत्र नथुलाल साकिन रजडीहा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रूप में की गई, जिसके बाद तुरंत इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार के वृक्षारोपण महाअभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 जुलाई को एक ही दिन पूरे जनपद में 33,45,400 पौधों का रोपण किया जाएगा। इस अभियान को लेकर कलेक्टेरिएट के सभागार में उत्तर प्रदेश शासन के सचिव अजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सचिव श्री शुक्ला ने वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम का विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। परिस्थिति में एक विवाहिता ने कमरा बंद कर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के बाद मायके वाले मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और ससुराल वालों से बहस करने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सलेमपुर कोतवाली के बरसी पार छावनी टोला निवासी उपेंद्र की शादी 4 वर्ष पूर्व लार के मठिया निवासी किरण के साथ हुई थी। इसी बीच किरण ने जहरीला पदार्थ क्यों खाया, क्यों उसकी मौत हुई, तमाम तरह के सवाल अब पुलिस के सामने खड़े हैं, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल की एक बेहतर पहल सामने आई। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी लोगों की फरियाद सुन रही थी। इसी बीच एक बुजुर्ग के आंखों में आंसू लिए वह डीएम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह देख जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पहले उन्हें बैठने का इशारा किया, फिर मामला जानने के बाद सीएमओ से बात कर अपने स्कॉट से न केवल उन्हें सीएमओ कार्यालय भेजी, बल्कि अपने अर्दली रवि कुमार को भी साथ भेजकर समस्या का समाधान करा देने और सीएमओ से भी बात करा देने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि पोखर भिंडा, जो रामपुर कारखाना विकास खंड के अंतर्गत आता है, वहां के रहने वाले पलटू राम दिव्यांग हैं। उनके आंख से भी नहीं दिखाई देता है। उनका बेटा भी दिव्यांग है। यही नहीं, घर भी जर्जर हो गया है। कोरोना काल के बाद से ही वह दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सीएमओ कार्यालय से लेकर गोरखपुर तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पाया और इसी को लेकर वे जिला पदाधिकारी के पास पहुंचे थे। जिला पदाधिकारी ने इसको गंभीरता से लिया और एक ही दिन में उनके समस्या का समाधान करवाया। कर विभाग में पंजीकरण कराने के बाद भी 198 ग्राम पंचायतों ने मासिक रिटर्न दाखिल फाइल नहीं किया है। ऐसे ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी टीडीएस कटौती कर दे रिटर्न फाइल नहीं करने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले साल राज्य कर विभाग के दबाव और जुर्माने की कार्रवाई के बाद ग्राम पंचायतों ने विभाग में अपना पंजीकरण कराना शुरू किया, लेकिन पंजीकृत होने के बाद भी 198 ग्राम पंचायतों के द्वारा मासिक रिटर्न यानी GSTR 7 फाइल नहीं किया गया है। जिले में सनबीम स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से संवाद स्थापित कर प्रशासनिक कार्यों, जन सेवा नीतियों और क्रियान्वयन तथा जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जिले के विकास कार्यों, शासन की कल्याणकारी योजनाओं, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि की प्रक्रिया और नागरिक शिकायतों के समाधान की कार्यप्रणाली को लेकर उत्साहपूर्वक सवाल भी पूछे।
जिला पदाधिकारी ने भी सभी के प्रश्नों का उत्तर अत्यंत सहजता, सरल भाषा और प्रेरणादायी दृष्टिकोण से देते हुए बच्चों को यह संदेश दिया कि प्रशासन जन सेवा का माध्यम है। प्राप्त अभिसूचना और शिकायत के आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के नेतृत्व में सचल दल के द्वारा मेहड़ा पुरवा देवरिया गोरखपुर रोड स्थित एक बेकरी निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान रस्क और क्रीम रोल के टुकड़े संग्रहित किए गए। उक्त खाद्य उत्पादों पर मिथ्या छाप होने की आशंका के आधार पर निर्माण इकाई में संग्रहित रस्क और क्रीम रोल के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। भाटपारानी क्षेत्र के परपतही चौराहे से बिहार सीमा तक जाने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसका शुभारंभ हुआ। विधायक ने कहा कि यह सड़क करीब 44.30 लाख की लागत से बनेगी। सड़क बनने से दोनों प्रांत के लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जनता ने अपना आशीर्वाद देकर 2022 में मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया है। तब से लेकर आज तक मैं निरंतर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रहा हूं। महिला आयोग की सदस्य रितु शाही की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के मीटिंग हॉल में जन सुनवाई और समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान 16 प्रकरण आए थे, जिनमें 10 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। साथ ही अन्य अधिकारियों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और लाभार्थियों को समय से योजना का लाभ देने के लिए निर्देशित किया गया। पथरदेवा में एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर फूक जाने के कारण अंधेरे में रहने वाले ग्रामीणों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। आक्रोशित ग्रामीण आधी रात को बिजली उपकरण केंद्र पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक उपभोक्ता उप केंद्र पर जमे रहे। बाद में अधिशासी अभियंता के श्वासन पर उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन को खत्म किया। बताया जा रहा है कि बघौच घाट क्षेत्र के सेमरी गाँव में रखे 100 kV के ट्रांसफार्मर से बसडीला मैनुद्दीन गांव को भी बिजली आपूर्ति होती है। दोनों गांव में करीब 1600 लोग निवास करते हैं और 3 जून से ही यहां बार बार ट्रांसफार्मर फूंक जा रहा है, जिससे लोग भारी परेशान हैं और इसी को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन आधी रात को शुरू कर दिया। अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर मेहरौना चेक पोस्ट के पास बिना नंबर प्लेट की एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसमें आलू और लौकी की बोरियों में छिपाकर बिहार में भारी मात्रा में शराब ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 32 पेटी शराब को जब्त किया है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों बिहार के ही रहने वाले हैं। एक का नाम अंकेश है, जो सीवान जिले के सूरवीर गांव का रहने वाला है। दूसरा शशि कुमार बिहार के अरवल जिला का रहने वाला है। अब दोनों पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 जुलाई को होगा महावृक्षारोपण अभियान। संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, पुलिस जांच में जुटी। और 198 ग्राम पंचायतों पर जारी हुआ नोटिस। जिला पदाधिकारी ने स्कॉट पार्टी से घायल दिव्यांग को भेजवाया अस्पताल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।